चलो कितना नंबर देखेंगे, निकाला तो मैथ एक्सरसाइज 12.3 है ना, 12.3 कितना नंबर से देखना है, 11 नंबर क्वेश्चन। 10 तक बता दिए थे ना। चलो 11 नंबर निकालो तो क्या करा है 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। बहुत आसान है 11 नंबर। क्या करा है, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बना है। एक वर्गाकार रुमाल है, उस पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बना हुआ है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो रुमाल के शेष भाग का करना है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। क्या है, एक वर्गाकार रुमाल है, ये क्या है, वर्गाकार है। वर्ग के चारों भुजा क्या होता है, समान। इस पे 9 क्या बनाया गया है, उसमें प्रत्येक 7 सेंटीमीटर की 9 वृत्ताकार डिजाइन बनाया गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही डिजाइन बनाया हुआ है ना, 9 वृत्ताकार डिजाइन। अब तुम डिजाइन यहाँ पे छाप लेगा इस तरह से है, समझे, इस तरह से डिजाइन बना हुआ है सब में। कितना डिजाइन बना हुआ है, 9 डिजाइन काटा गया वृत्ताकार। तुम अपना डिजाइन बना देना, इसमें फिगर में दिया हुआ है, समझ गए। 9 वृत्ताकार डिजाइन है। अब वृत्त की त्रिज्या कितनी है बोलो। तो आपसे क्या पूछा है कि इसका नाम क्या है, ए बी सी और डी। ये एक वर्गाकार रुमाल है जिसकी त्रिज्या यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ, तो यहाँ ना त्रिज्या होगा ये, बोलो। तो त्रिज्या अगर कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी त्रिज्या तो 14 सेंटीमीटर यहाँ से, फिर 14 यहाँ पे, फिर 14 यहाँ पे। तो इसका मतलब टोटल वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितना दिया है बोलो, त्रिज्या कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, आकृति में लिखेंगे, आकृति में क्या लिखेंगे, आकृति में वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या अर्थात आर बराबर 7 सेंटीमीटर है, इसलिए क्या लिखेंगे। अब एक बात बताओ, अगर इतना बड़ा वृत्त है और ये एक वर्ग है, ठीक, अभी उधर और को छोड़ दो 8 को, ये त्रिज्या अगर यहाँ से यहाँ इसमें भी मिला हुआ है ना 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 होगा, टोटल कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब एक वर्ग की भुजा छोटा सा बनेगा, तो ये 14 सेंटीमीटर, ये भी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर निकाले तो हम इसका डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने आर होता है, अर्थात 2 गुने 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। ये वर्ग का क्या निकल, सॉरी वृत्त का क्या निकल के आया, व्यास। अब वृत्त का व्यास आया तो कितना, 3 वृत्त है ना, तो चौथिया कितना हो जाएगा 42। तो वर्ग की भुजा कितना निकल के आएगा, अब लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर, क्या लिखेंगे, वर्ग की भुजा ए बराबर 14 + 14 + 14 बराबर चौथिया 42 सेंटीमीटर। अब वर्ग की भुजा निकल के आया, त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, भुजा निकल के आया 42 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करा है, रुमाल है जो वर्गाकार, तो रुमाल की अगर बात करें साइड कितना आया 42 सेंटीमीटर। अब कर रहा है शेष, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। अब देखो एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है, और कितना वृत्त है इसके अंदर, 9 है। तो इस वर्ग के एरिया में से 9 वृत्तों का एरिया अगर घटा दे तो ये जो शेष भाग है इन सभी का एरिया निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। अब वर्ग की क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर माइनस 9 गुने पाई आर स्क्वायर। अब 9 42 के स्क्वायर, अब माइनस 9 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर, तो 7 के स्क्वायर होगा ना, 42 के स्क्वायर, अब माइनस 9 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7। अब ये कट जाएगा। अब 154 को 9 से गुना करो,
अब 42 का गुना करो तो कितना हो जाएगा? 16, दो दूना 4, 4 8 दूना 16 के 6, हाथ में 4 चौका 16, 1 17, 17 से 64 माइनस 1 से 54 को 9 से गुना करो तो 9 चौका 36, हाथ में 3 और कितना बचा? 15 नंबर 135 और 3 135 में 3 जोड़े थे 138 तो 1386 आया। कितना आया? 1386। अब घटा दे तो कितना आ जाएगा? 14 में से 6 गया 8, यहाँ पे 15 में से 8 गया 7, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 3 गया 378 वर्ग सेंटीमीटर शेष भाग का क्षेत्रफल निकल के आया। कितना निकल के आया? 378। अब क्या कर रहे हैं बोलो? अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आज खत्म कर देना है ना इसको। अब क्या कर रहा है 12 नंबर, देखो कर रहा है कि ओ ए सी बी केंद्र ओ वाले ओ और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश है, यदि ओ डी 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो एक ओ ए सी एक क्या है? चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है? 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद कह रहा है यदि ओडी आपको हम दे दिया है, कितना दिया है? ओडी 2 सेंटीमीटर है। ओडी कितना है? 2 सेंटीमीटर है। तो ओडी अगर 2 सेंटीमीटर है तो आपको कह रहा है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसके बाद छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो अब 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर प्रश्न क्या है? ये एक त्रिभुज का निर्माण किया है, ये एक त्रिभुज है और इस पे एक चतुर्थांश बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चतुर्थ अंश बना हुआ है। ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें तो ये ए, ये ओ, ये बी इस तरह से नहीं है, इस तरह से है इसमें फिगर, और यहां से इसको मिलाया, समझे? ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये क्या है? डी, ए डी ओ बी, और यहाँ पे क्या है? सी, और ये छायांकित भाग है। क्या है? छायांकित भाग है। तो आपको क्या कह रहा है कि ओ डी आपको हम कितना दे दिया है? 2 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर दिया है। इसकी त्रिज्या कितना है बोलो? चतुर्थांश की त्रिज्या कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। तो ये तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहला नंबर क्या निकालेंगे? लिखेंगे आकृति में, क्या लिखेंगे? आकृति में पहला नंबर लिखेंगे चतुर्थ अंश की त्रिज्या बराबर की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, इसलिए लिखेंगे चतुर्थ अंश का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? चतुर्थ अंश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 गुने पाई का मान 22/7 और 3.5 के होल स्क्वायर। अब क्या लिखे? 1/4 गुने 22/7 गुने 35, 3.5 गुने 3.5, इसको काटो 0.5, 2 दूना 4, 11 दूना 22। अब कटेगा? नहीं कटेगा। तो क्या लिखेंगे? 11 गुने 0.5 गुने 3.5, अब बट्टे क्या लिखेंगे? 2। अब बोलो इसको गुना करके तुम निकाल सकता है? बोलो कितना आएगा? अब इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो तो? अब गुना करो तो 0.35 को पहले एक काम करे, दशमलव हटा के करो तब बहुत आसान होगा। दशमलव में गुना में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है तुम लोगों को। 1/2 गुने 11 गुने 5/10 और गुने 35/10। अब काट दो इसको, 5 दूना 10, 7 पंचे 35 और 5 दूना 10। अब काटे बोलो तो? 1/2 गुने 11 गुने 1/2 गुने 7/2। अब काटो 11 7 77, अब बट्टे कितना आया? 2 दूना 4 दूना 8, तो 77/8 वर्ग सेंटीमीटर आया इसका। कितना आया? 77। अब दशमलव में निकालना चाहे तो निकालो। अब क्या निकालेंगे बोलो? अब लिखेंगे दूसरा। अब दूसरा क्या कर रहा है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या कर रहा है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा बोलो तो?
अब यहाँ पे लिखो दूसरा नंबर, क्या लिखे? अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखें? अब देखो तो अगर इस चतुर्थांश के एरिया में से इस त्रिभुज के एरिया घटा देंगे तो निकल जाएगा, बोलो तो क्या होगा? त्रिभुज के एरिया निकालेंगे तो त्रिभुज के एरिया निकालना चाहे तो हम क्या निकालेंगे, बोलो? त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, बोलो। तो चतुर्थांश की एरिया तो निकल के आया है, कितना आया है? 77/8 निकल के आया है। तो इसको यहाँ पे क्या लिखें? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या लिखें? चतुर्थांश OCB सॉरी, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। अब माइनस क्या लिख दो? माइनस त्रिभुज OBD का, त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल लिख दिया। अब बोलो तो इसका क्या है? 77/8 निकल के आया है, माइनस 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार ये है ना, तो आधार कितना होगा इसका, बोलो तो? अब त्रिज्या का क्या हो जाएगा, बोलो? आधा होता है ना, त्रिज्या कितना है? तो ये तो त्रिज्या यहाँ पे दिया है, इसका त्रिज्या कितना दिया था? 3.5, तो इसका मतलब 3.5, तो 3.5 लिखेंगे। अब गुन्ने क्या लिखे? ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? 2, तो 2। अब 3.5 को अगर चाहे तो 7/2 लिख लो, क्यों? तो 7 का आधा है ना 3.5, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो 77/8 माइनस 1/2 गुने 7/2 गुने 2। अब 2 कट गया, 77/8 हम माइनस क्या लिखे? 7/2। अब एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा? 8। तो 77 माइनस कितना होगा? 4 दूना 8, तो 7 चौका 28, तो 9 4 49/8 आया वर्ग सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का कितना आया? 49/8, और चतुर्थांश का कितना आया है? 77/8। तो यही क्या आया? आंसर। अब बोलो इसमें किसी को डाउट है? नोट कीजिए। तो पढ़ो 13 नंबर सवाल क्या कर रहा है, पढ़ो 30 नंबर। क्या कर रहा है कि एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया, समझे? बना हुआ है। यदि OA वर्ग की भुजा दिया है 20 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो आपको क्या बनाया गया है? एक वर्ग बनाया गया, समझे? एक चतुर्थांश के अंतर्गत क्या बनाया गया है? एक वर्ग बनाया गया है। किस प्रकार से है? अब देखो ये इस तरह से मिला हुआ है, समझे? अरे यार सीधा तो चल, ऐसा बनाया गया है। ओह यार, क्या बनाया गया है? देखो यार फिगर स्लिप मार रहा है। ये क्या है? एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है, समझे? इस वर्ग में क्या बनाया गया? एक चतुर्थांश है, और वहां से ऐसा ही है न रे, ऐसा ही न फिगर है, बोलो तो? ये क्या है? चतुर्थांश है ना? चतुर्थ अंश है। इसका रंगीन भाग ये है, इसके बाद ये है, समझे? और ये क्या है? वर्ग है। OABC, इसके बाद क्या है? P और Q। तो क्या कर रहा है? इस चतुर्थ अंश के अंतर्गत क्या है? चतुर्थ अंश ये जो बनाया गया है, इस चतुर्थ अंश के अंतर्गत क्या बनाया गया? इसके अंतर्गत एक चतुर्थ अंश क्या है, बोलो? OBP और Q, OPBQ, ये एक चतुर्थांश है ना? उसके बाद क्या है? ये एक चतुर्थांश है। उसके बाद वर्ग कौन कौन है, बोलो? वर्ग क्या है? OABC, ये एक वर्ग है ना? और यहाँ पे OA की भुजा की लंबाई कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे तो हमको निकालने से पहले तो यहाँ पे ना इसकी त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्या निकालने के लिए चतुर्थांश का तो त्रिज्या होना चाहिए ना, निकालना पड़ेगा ना रेडियस। अगर नहीं निकालेंगे तो फिर हो जाएगा खत्म। तो यहाँ पे तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? रचना से इसको मिला देते हैं, इसको। अब इसको मिला दिए तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। वर्ग के चारों भुजा का योग कितना
होता है वर्ग के ये जो लंब होता है, ये लंब जो डाला गया इस भुजा पे, तो ये तो 90 डिग्री बना लेगा, और ये भी भुजा 20 होगा। अब ये 20 ये 20, तो ये कर्ण के स्क्वायर बराबर हो गया ना। ये तो 90 के सामने के भुजा हुआ, तो ये कर्ण हुआ ना। अब ये एक त्रिभुज बना, तो ये त्रिभुज राइट एंगल बन गया ना। त्रिभुज ओ ए बी कैसा बना? समकोण त्रिभुज बना। और समकोण त्रिभुज 90 के सामने के भुजा कर्ण होता है, तो ये कर्ण निकालेंगे तो इसका त्रिज्या निकल जाएगा ना चतुर्थांश का। तो इसका त्रिज्या निकल जाएगा, तो चतुर्थांश के एरिया में से इस त्रिभुज का एरिया घटा दो। क्या करो? सॉरी, वर्ग की एरिया घटा दो। क्या करो? वर्ग की एरिया घटा दो। अब वर्ग की एरिया घटाएंगे तो ये तो वर्ग बना ही है, और इस पूरे में से घटाएंगे इस वर्ग की एरिया को, तो ये भाग तो निकल जाएगा ना। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा बोलो? तो कोई हमको निकाल के बता सकता है? अभी तुम इसको हम क्या किए ले लिए इसमें, तो हम क्या लिए लिखेंगे वर्ग। किसमें लिखे? ओ ए बी सी में। BC में क्या लिए? ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है, इसलिए आप क्या किए? अब त्रिभुज क्या किया? अब त्रिभुज क्या बना दिए? ओ ए बी में। क्यों? तो इसको हम मिला दिया है, समझे? रचना कर दिया है। तो ओ ए बी में अगर बात करें तो क्या है? ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर होगा, चारों भुजा बराबर होता है। उसके बाद ए बी बराबर कितना आया? 20 सेंटीमीटर। तो इसलिए आप क्या लिखेंगे बोलो? ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? ओ बी बराबर रूट अंडर ओ ए के स्क्वायर प्लस क्या लिखे? लंब के स्क्वायर प्लस, या क्या हुआ? ये रचना के, तो ये तो ओ ए और ये ओ बी, सॉरी ए बी, और ये बना ओ बी, तो करना है ओ बी। हाँ, अभी ये पाइथागोरस पे आया है, तो ये तो अब उसी पे न जा रहा है। तो अब क्या लिखे? ओ बी बराबर, तो कर्ण के सॉरी लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो ओ ए के स्क्वायर के होल अंडर रूट। क्योंकि किससे लिए? ये पाइथागोरस से हो गया, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से ले लिए, पाइथागोरस प्रमेय से। अब बोलो तो या ओ बी बराबर क्या लिखेंगे बोलो तो? रूट अंडर 20 के स्क्वायर प्लस क्या लिखे? 20 के स्क्वायर। अब या ओ बी बराबर कितना हो जाएगा? 20 बीसा 400, अब प्लस क्या लिखे? फिर 20 बीसा 400, या ओ बी बराबर कितना आ गया बोलो? रूट अंडर 800। 800 को अगर तोड़ेंगे तो 20 बीसा 400 हो जाता है, तो 20, या हम क्या लिखें? या ओ बी बराबर क्या लिखेंगे? रूट अंडर 20 गुने 20 या गुने 2 कर सकते हैं। 20 बीसा 400 दूना 800, तो यहाँ पे अब निकल के आ जाएगा, तो कितना आया? ओ बी बराबर 20√2 सेंटीमीटर निकल के आया। अब इसकी लंबाई कितना आया? 20√2 सेंटीमीटर। अब ये त्रिज्या तो निकल के आ गया चतुर्थांश का, आ गया ना। तो अब लिखेंगे क्या लिखेंगे? अब चतुर्थ अंश की क्या लिखेंगे? अब चतुर्थ अंश की त्रिज्या बराबर 20√2 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। अब क्या कर रहा है? छायांकित भाग ना, यही ना करा है ज्ञात करने के लिए, बोलिए। हाँ, अब करना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या लिखे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? चतुर्थ अंश क्या क्या है? चतुर्थ अंश बोलो। ओ पी बी क्यू, ओ पी भी क्यू का क्षेत्रफल माइनस क्या कर दो? माइनस वर्ग ओ ए बी सी का, क्या लिखे? माइनस वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल कर दिए। अब चतुर्थांश का क्या होगा? 1 बट्टा क्या लिखेंगे? 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या लिखे? वर्ग का भुजा स्क्वायर लिखेंगे ना, भुजा स्क्वायर। तो 1/4 गुने 3 दशमलव क्या है? सॉरी 3.14 पाई का वैल्यू होता है, तो पाई का मान लेने के लिए 3.14, आर कितना आया है? 20√2 के होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस यहाँ पे भुजा 20 के होल स्क्वायर। अब बोलो तो इसको 1/4 गुन्ने 3.14 गुन्ने 20√2 गुन्ने 20√2 करेंगे। अब माइनस 20 बीसा 400, यहाँ 4 से काटो, 4 5 20, तो हुआ ना। 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 3.14 गुन्ने कितना आया? 20 5 100 गुन्ने 2 और माइनस 400, तो कितना आया? ये इसको गुना करेंगे 100 तो ये 314 हो जाएगा,
गुने 2 -400। अब इसको गुना करके लिखो यहाँ पे कितना आया 628 और -400 बराबर कितना आया 228 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 228 वर्ग सेंटीमीटर। यही निकल के आया आंसर। बोलो किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई डॉट, नो डॉट, नोट करो। चलो देखो 14 नंबर क्या करा है, करा ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 और 7 सेंटीमीटर दो केंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप। हाँ यदि एंगल ए ओ बी 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो क्या करा है, इसमें ये एक त्रिज्य खंड बन गया है। क्या बना है, ये एक त्रिज्य खंड है, चाप है, समझे, यहाँ से एक लिया गया है, समझे, और एक यहाँ से लिया गया। इसका एंगल जो थीटा है वो 30 डिग्री दिया है, और इसकी यहाँ से यहाँ जो भुजा है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ पूरा कितना है 21 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है बबुआ रे, इन छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये तो बड़ा, इसका नाम रख दो बड़ा त्रिज्य खंड और इसका नाम रख दो छोटा। तो बड़े में से छोटा को घटा दो तो क्या हो जाएगा बोलो, इसका नाम क्या है ओ, इसका नाम सी, इसका नाम डी है, समझे, इसका नाम ए, इसका नाम बी है। तो ये काम करे, यहाँ पे इसका नाम क्या है ई है, इसका नाम एफ है, समझे, डी ई एफ। तो अगर बात करें तो त्रिज्य खंड ओ ए ई बी, ओ ए ई बी का क्षेत्रफल माइनस कर दो त्रिज्य खंड ओ सी एफ डी का क्षेत्रफल घटा दो। तो हम क्या लिखेंगे आकृति में, क्या लिखेंगे आकृति में, लिखेंगे आकृति में कैपिटल आर कितना है 21 सेंटीमीटर, स्मॉल आर कितना है 7 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 30 डिग्री। तो लिखेंगे अब, क्या लिखें अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखें अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे त्रिज्य खंड, किस त्रिज्य खंड में से घटा दो, त्रिज्य खंड ओ ए ई एफ बी में से, ओ ए ई बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ सी एफ डी का त्रिज्य खंड, कौन सा त्रिज्य खंड ओ सी एफ डी का क्षेत्रफल। अब बोलो तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है ना रे, तो नहीं याद है, क्या बात है तुम लोगों को। तो बोलो यहाँ पे क्या लिखे थीटा बटे 360 गुने पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अब माइनस क्या लिखे, इसको भी लिखेंगे वही थीटा बटे 360 अब पाई स्मॉल आर स्क्वायर। एक बात बताओ थीटा 360 बटे पाई और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो दोनों कॉमन ले ले, तो यहाँ पे ले लो थीटा बटे 360 अब पाई कॉमन ले लो, बच गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब लिखो इसको थीटा कितना है 30 बटे 360, पाई का मान करना है बैठाने के लिए अलग से कि अपने मन से ही 22/7 लो, तो 22/7 ही लो, 22/7, क्योंकि पहले ही बता दिया है कि जब तक पाई के मान न कहा जाए लेने के लिए तब तक पाई के मान 3.14 नहीं लेना है, तो नहीं कहा है तो नहीं लेंगे। अब क्या लिखेंगे आर, कैपिटल आर कितना है 21 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको बोलो 30 बटे 360 गुने 22/7 और इंटू क्या लिखें 21 के स्क्वायर, तो 21 माइनस 7 कर दो एक बार, समझे, और इंटू कर दो 21 प्लस 7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, है ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे काट दो इसको, 12 या 36 होगा ना, 6 दूना 12, 11 दूना 22, अब नहीं कटेगा 11, अब सॉरी यहाँ पे तो कट गया है 3 से 0 0 कट गया 6, तो 11/7 6 का 42 और गुन्ने, अब कितना होगा यहाँ पे बोलो 21 में से 7 गया 14 और गुन्ने 21 7 28 है, बोलो तो यहाँ पे 11/42 गुन्ने 14 गुन्ने क्या लिखे 28, 14 42, अब ये कटेगा 3 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे क्या लिखे 11 गुने 28
8/3 तो कर दो कितना 28 और 28 जोड़ो तो 803 तो कितना आया 308/3 तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकल के आया 308/3 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो यही था इसका क्षेत्रफल। अब अगला देखो 15 नंबर, पहले इसको नोट करो। चलो देखो 15 नंबर देखो क्या करा है कि एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। एबीसी क्या है देखो 15 नंबर, एक एबीसी ये तो एक त्रिभुज बन गया, एक एबीसी एक त्रिभुज बन गया और इसको ये क्या माना गया है, ये व्यास माना गया है। ए क्या है ए और इसका नाम क्या है बी और ये क्या है सी। ये क्या है ये त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर है। ये भी 14 सेंटीमीटर हो गया, समझे। उसके बाद क्या करना है, एक वृत्त का 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थ अंश है। एक वृत्त का क्या है चतुर्थ अंश है, समझे। क्या है चतुर्थ अंश है। तो तथा बीसी को व्यास माना गया। ये बीसी क्या है, ये यहाँ से यहाँ व्यास है, ये डी है, समझे। व्यास मान कर एक अर्धवृत्त खींचा गया। अब एक अर्धवृत्त इसमें खींचा गया है ना चतुर्थांश में, एक ये अर्धवृत्त खींचा गया, इसको व्यास मानकर, इसको व्यास मान लिया तो ये एक अर्धवृत्त खींचा गया, समझे। तो करा इन छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो देखो करना क्या है, इनमें त्रिभुज का एरिया निकाल लेना, समझे। फिर अर्धवृत्त का एरिया निकाल लेना, फिर क्या निकाल लेना है अर्धवृत्त का एरिया निकाल लेना और उनमें से माइनस कर देना किसका, इस चतुर्थांश का एरिया, और माइनस कर देना चतुर्थांश का एरिया। ये प्रक्रिया करेगा हो जाएगा। बोलो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले तो त्रिभुज एबीसी में ले लो, क्या लिखेंगे आकृति में, क्या लिखेंगे आकृति में लिखेंगे ना। आकृति में ए बी बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और ए सी बराबर भी 14 सेंटीमीटर। तो इसीलिए निकल के आ जाएगा क्या, बी सी बराबर क्या निकालेंगे, ये 90 डिग्री होगा तो ये बी सी निकालेंगे। तो इसका पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, त्रिभुज से लिया है ना, त्रिभुज किस में लिया है आकृति में, त्रिभुज क्या है बोलो, त्रिभुज ए बी सी में, हाँ ए बी सी में लिया है, त्रिभुज ए बी सी में लिया है पहले। चलो तो आप बी सी निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से 14 के स्क्वायर प्लस क्या लिखें 14 के स्क्वायर। अब इसको 14 के स्क्वायर 14 14 हाँ 196 होता है। अब फिर प्लस 196 कितना आ गया 12 के 2 हाथ में 1 9 18 19 392 392 को अगर तोड़ना चाहे तो कितना आ जाएगा 14 14 हाँ 196 और 196 को 2 से गुना कर दूं 14 गुने 14 अब फिर गुना कर दो 2 तो कितना आ जाएगा 196 से अगर 2 क्या कि 2 बार जोड़े है ना, 2 जोड़ के आया है ना तो 2 बार गुना करके आ जाएगा ना, 2 से गुना कर दें इनको तो इसलिए गुना किया है। देख लो 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1 9 दूना 18 19 2 1 2 1 3 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। तो ये आपको कितना निकल के आया 14√2 सेंटीमीटर। ये तो त्रिभुज का निकल आप बीसी निकल के आया। अब क्या लिखेंगे बोलो, अब लिखेंगे अब अर्धवृत्त का व्यास बराबर क्या है, अर्धवृत्त का व्यास बराबर कितना है बोलो, व्यास बीसी है, व्यास बीसी है, इसलिए बीसी बराबर कितना है, बीसी बराबर कितना है अर्थात क्वेश्चन में डी बराबर कितना है बोलो 14√2 सेंटीमीटर। अब इसलिए क्या लिखेंगे आर, तो 14√2/2 काट दो 7 दूना 14 बराबर 7√2 सेंटीमीटर। आर निकल के आ गया, निकल के आ गया ना। बोलो अब अर्धवृत्त की भी त्रिज्या निकल गया और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल सकता है, त्रिभुज का भी निकल सकता है। अब क्या लिखेंगे आप चतुर्थ अंश का। अब देखो तो अब चतुर्थ अंश की अगर बात करें तो चतुर्थ अंश की क्या होगा, अगर बात करें चतुर्थ अंश की तो ये भुजा दिया हुआ है ना, और इस भुजा में अगर हम बात करें तो चतुर्थ अंश की भुजा दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है क्योंकि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है चतुर्थांश का, है ना। तो यहाँ पे तो 14 दिया हुआ है। तो अब क्या लिखेंगे आप चतुर्थ अंश के क्या दिया है बोलो, चतुर्थ अंश की त्रिज्या बराबर अर्थात त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है बोलो, तो इसको कैपिटल आर मान लो
14 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे, अब छायांकित भाग लिखेंगे। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बोलो क्या बोले। इस त्रिभुज के एरिया में अर्धवृत्त की एरिया जोड़ दो और इस चतुर्थांश की एरिया घटा दो तो निकल जाएगा ना। तो अब क्या लिखें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस क्या लिख दो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब माइनस कर दो क्या, चतुर्थ अंश का क्षेत्रफल, माइनस कर दो चतुर्थ अंश का क्षेत्रफल। यहाँ पे भी इसको अलग अलग निकाल के तब करते हैं, कौन जाएगा उतना। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई ना, आधार AC या ऊंचाई AB है ना। तो आधार AC और ऊंचाई AB और प्लस अर्धवृत्त का 1/2 πr² हो जाएगा ना क्षेत्रफल, और चतुर्थांश का -1/4 πr²। तो इसको कैपिटल R लिया है तो कैपिटल R। अब देखो 1/2 AC 14 AB 14 प्लस 1/2 पाई का मान कर रहा है लेने के लिए, बोलिए तो पाई का मान नहीं कर रहा है तो 22/7 क्या लिखेंगे, 22/7 गुन्ने R कितना निकल के आया बोलो, 7√2 के होल स्क्वायर माइनस क्या लिखें 1/4 गुन्ने पाई के मान क्या लेंगे 22/7 और गुन्ने क्या लिखे R इसका 14 के होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे इसको हम क्या लिखे 1/2 गुन्ने 14 प्लस 1/2 गुन्ने 22/7 गुन्ने क्या लिखें 7√2 गुन्ने 7√2 और माइनस 1/4 गुन्ने 22/7 गुन्ने क्या लिखें 14 गुन्ने 14। अब काट दो इसमें, ये 7 से कटेगा 7 दूना 14, 11 दूना 22, 7 7 कट गया। बोलो यहाँ पे काटो 7 दूना 14, 2 दूना 4, फिर 7 दूना 14। अब हो गया। अब बोलो तो यहाँ पे क्या आया है 7 गुने 14, अब प्लस कितना आया है 11 गुने √2 और गुने 7√2 और माइनस क्या आया है 22 गुने 7, 22 गुने 7। अब इसको यहाँ पे लिखो, क्या लिखेंगे 94 98 94 होता है ना, तो 98 प्लस 11 √2 को गुना करेंगे √2, इधर ध्यान दो तो कितना हो जाएगा 22। अब 22 सत्ते कितना हो जाएगा 22 सत्ते हाँ 154, 7 दूना 14, 7 दूना 14 154 माइनस 22 सत्ते 154, 154 तो ये तो पहले गायब हो गया, बचा कितना 98 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 98 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर वर्ग सेंटीमीटर, यही आया आंसर। अब बोलो किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो नोट करो इसको, नोट करो ये हमको ये बनाना पड़ेगा, ये भी नहीं ना बनाना पड़ेगा। तो क्या किया जाए इसको यहीं पे रोक दिया जाए, तो अगला चैप्टर कल स्टार्ट कर देंगे। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है 16 नंबर होमवर्क में, अब जैसे भी हो एक क्वेश्चन तुमको छोड़े हैं तुम बना के आएगा, समझे। और ये होमवर्क में है, अब नेक्स्ट डे को हम लोग स्टार्ट करने वाला है नया चैप्टर। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, जय हिंद।